हाँ तो स्टूडेंट्स, रूल नंबर 4 की बात करते हैं। वही इनडायरेक्ट स्पीच का टॉपिक चल रहा है अपना। रूल नंबर 4 में हम आपको बताएंगे टेंस बदलने के रूल्स। तो टेंस कब बदला जाता है और कब नहीं बदला जाता है। देखो, टेंस बदलने का सीधा सा तरीका है। यदि बाहर वाला वाक्य पास्ट टेंस में है, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है, बाहर वाले वाक्य में यदि सैड आ रहा है, तो ही अंदर वाले वाक्य का टेंस बदलता है। और अंदर वाले वाक्य का यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे बदलता है। जब बाहर वाला वाक्य पास्ट टेंस में हो, तो अंदर वाले वाक्य का टेंस इस तरीके से बदलना है कि फर्स्ट फॉर्म को बदलना है सेकंड फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदलना है, और अगर सेकंड फॉर्म आती है तो उसे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलना है। एक बार फिर सुन ले, टेंस कैसे बदलना है। यदि फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे आपको स्टार्टिंग में, शुरू में सब्जेक्ट के बाद, यदि फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, अगर फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो उसे सेकंड फॉर्म में बदल दो, और अगर सेकंड फॉर्म दिखाई दे तो उसे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल दो। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदलना है, इसमें मॉडल्स भी शामिल है। मॉडल्स आता है, कोई मॉडल आता है, जैसे कैन आता है तो उसको कुड में बदल देंगे, सेकंड फॉर्म हो जाएगी कुड। तो मॉडल भी शामिल है इसमें। हाँ, सेकंड फॉर्म को जब हेड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलते हैं तो उसमें मॉडल शामिल नहीं है, मॉडल्स के अलावा। तो इस तरीके से टेंस बदलना है, लेकिन ये टेंस तभी बदलेगा जब बाहर वाला वाक्य पास्ट टेंस में हो। कुछ शर्त और भी हैं, कुछ कंडीशन और भी हैं जब टेंस नहीं बदलता रिपोर्टेड स्पीच का। कब कब नहीं बदलेगा। यदि बाहर वाला वाक्य यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो भी अंदर वाले वाक्य का टेंस नहीं बदलता है। दोबारा सुन लो, यदि बाहर वाला वाक्य प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो भी अंदर वाले वाक्य का टेंस नहीं बदलता है। और एक कंडीशन और है जब टेंस नहीं बदलता। यदि अंदर वाले वाक्य में, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ को दर्शा रहा है, सार्वभौमिक सत्य बात है उसमें, या कोई हैबिचुअल फैक्ट है, आदत वाला वाक्य है, या कोई ऐतिहासिक तथ्य है, हिस्टोरिकल फैक्ट को दर्शा रहा है, या कोई गणितीय तथ्य को दर्शा रहा है, मैथमेटिकल फैक्ट, या कोई वैज्ञानिक तथ्य को शो करता है, साइंटिफिक फैक्ट को, या फिर कोई पुरानी कहावत हो, ओल्ड सेइंग, या फिर कोई लोकोक्ति है, प्रोवर्ब, तो भी अंदर वाले वाक्य का टेंस नहीं बदलेगा। फिर चाहे बाहर वाला वाक्य किसी भी टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब चाहे किसी भी टेंस में हो, अंदर वाले वाक्य का टेंस नहीं बदलेगा। तो ये कुछ शर्तें हैं जब कब तो टेंस बदलता है, कब टेंस नहीं बदलता है। एक बार फिर सुन लो, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो ही अंदर वाले वाक्य का टेंस बदलेगा। और बदलना कैसे है, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदल दो, और सेकंड फॉर्म दिखाई दे तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल दो। और टेंस कब कब नहीं बदलता है, यदि बाहर वाला वाक्य प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो अंदर वाले वाक्य का टेंस नहीं बदलेगा। और यदि अंदर वाले वाक्य में कोई सार्वभौमिक सत्य बात है, या कोई ऐतिहासिक तथ्य है, या कोई गणितीय तथ्य है, या कोई वैज्ञानिक तथ्य है, या कोई पुरानी कहावत है, या कोई लोकोक्ति है, तो भी अंदर वाले वाक्य का टेंस नहीं बदलता है। तो ये था रूल नंबर 4। अब लास्ट में अपन रूल नंबर 5 की बात और करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो टॉपिक चल रहा था अपना इनडायरेक्ट स्पीच, और इसमें पिछले क्लासों में हमने आपको 4 रूल्स बता दिए थे।
जिनमें पहला रूल था साइड टू की जगह बदलना, सेकंड रूल था दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन लगाना, थर्ड रूल था सब्जेक्ट या प्रोनाउन बदलना, और फोर्थ रूल था टेंस बदलना। और ये लास्ट फिफ्थ रूल जिसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे, ये फिफ्थ रूल है समय सूचक और स्थान सूचक शब्दों को बदलना। तो समय सूचक शब्द या स्थान सूचक शब्दों को किस तरीके से बदला जाता है, तो इसमें देखिए नाउन शब्द अगर आता है रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, अगर नाउन शब्द आता है तो उसे बदलेंगे देन में, THEN, देन। एक देन और होता है THAN, लेकिन उसमें नहीं बदलना है, THEN में बदलना है। अच्छा, टुडे शब्द आता है तो उसको दैट डे में बदलोगे। अगर टू नाइट शब्द आता है तो उसे दैट नाइट में बदलोगे। अगर यस्टरडे शब्द आता है तो यस्टरडे शब्द को द प्रीवियस डे में या द लास्ट डे में बदलेंगे। और अगर लास्ट डे शब्द आता है तो उसे द प्रीवियस डे में बदलेंगे। इधर टुमारो शब्द आता है तो टुमारो शब्द को द नेक्स्ट डे में बदलेंगे या द फॉलोइंग डे में बदलेंगे। और अगर नेक्स्ट डे आता है तो उसे फॉलोइंग डे में चेंज करेंगे। और यदि एगो शब्द आता है उसे बिफोर में बदलोगे, दिस को बदलोगे दैट में, दीज को बदलोगे दोज में, हेयर को देयर में बदला जाता है, हाइडर को दाइदर में चेंज किया जाता है, और कभी कभी कम को गो में चेंज करना पड़ता है। हमेशा नहीं होता, कम को हमेशा गो में नहीं बदलते, लेकिन कभी कभी बदलते हैं। कब कब बदलते हैं वो हम बताएंगे आपको। कम के बाद में अगर विद शब्द आता है प्रपोजिशन या इन आता है तो ही कम को बदला जाता है गो में। अच्छा, ये समय सूचक स्थान सूचक शब्दों को तभी बदलना जब बाहर वाला वाक्य पास्ट टेंस में हो। नौ डाल के लिख सकते हो इसे। यदि बाहर पास्ट टेंस है तो ही ये शब्द बदलते हैं। यदि बाहर वाला वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो ही इन शब्दों को बदलोगे, अदरवाइज ये शब्द नहीं बदले जाते। तो ये कुल मिला के 5 रूल्स हैं आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। अगर ये 5 रूल्स अपन जानते हैं इनको तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसा भी वाक्य आएगा अपन बड़ी इजीली उसको चेंज कर देंगे। अब अपन एक एक टाइप के वाक्यों की बात करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब एक एक टाइप के वाक्यों की एक्सरसाइज अपन को करनी है, कैसे कैसे बदले जाते हैं। रूल्स 5 आपको नोट करवा दिए, नोट कर लिए होंगे आपने। आपको ये 5 रूल्स याद करने हैं। इसके बाद में फिर अपन एग्जाम्पल देंगे और एग्जाम्पलों को कैसे बदलते हैं वो अपन प्रैक्टिस करेंगे।